तो आज हम डेल कार्नेगी के उन क्लासिक सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों के रिश्तों और उनके प्रभाव डालने के तरीके को बदला है। जी हाँ, वही किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दशकों पुरानी पर आज भी उतनी ही काम की। सही कहा। और आज हम सिर्फ नियमों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें असल में काम कैसे करती हैं, हमारे रिश्तों की गहराई में कैसे उतरती हैं, क्यों ये आज भी इतनी रिलेवेंट है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है कार्नेगी की उस अहम बात से कि हर इंसान हर कोई चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसकी तारीफ हो। हाँ, ये तो बहुत गहरी इच्छा है। और इसीलिए उनका पहला नियम बहुत पावरफुल है। आलोचना मत करो, बुराई मत करो, शिकायत मत करो, समझने की कोशिश करो, सच्ची तारीफ करो। क्योंकि आलोचना सुनते ही लोग डिफेंसिव हो जाते हैं ना। बिल्कुल, तुरंत। वो अब्राहम लिंकन वाला किस्सा तो है ही। कितना गुस्सा थे, चिट्ठी लिखी पर भेजी नहीं, समझ गए कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सिर्फ गुस्सा निकालने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना। सही। आलोचना स्थायी नुकसान कर सकती है। सही। और इसी समझ से जुड़ा है उनका दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये सुनने वाली बात सिर्फ कान खुले रखना नहीं? नहीं, असल में दिलचस्पी लेना। सामने वाले को लगे कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मुझे महत्व दिया जा रहा है। जैसे वो थॉमस एडिसन वाला उदाहरण कि उन्हें वो महिला क्यों पसंद थी जो बस शांति से उनकी बातें सुनती थी। हाँ, दिखाता है कि सुने जाने की जरूरत कितनी गहरी है। ये कोई एहसान नहीं, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। सही बात। कनेक्शन। और इसी कनेक्शन को और पक्का करता है तीसरा नियम, किसी का नाम याद रखना। हाँ, ये तो कमाल का है। कार्नेगी कहते थे कि किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे जरूरी आवाज है। बिल्कुल। वो रॉकफेलर का उदाहरण कितना सही है। हजारों कर्मचारी पर नाम याद रखते थे। सोचिए, ये सिर्फ अच्छी याददाश्त नहीं थी, ये हर एक को महसूस कराने का तरीका था कि भाई तुम मेरे लिए सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारी अपनी पहचान है। ये वाकई बहुत पर्सनल टच देता है। अच्छा, और इसी तरह का एक और बिना शब्दों वाला इशारा है। चौथा नियम, सच्ची मुस्कान। मुस्कान, हाँ, चेहरा बहुत कुछ कह देता है, शब्दों से भी ज्यादा। एक असली मुस्कान दिखाती है कि आप खुले हैं, आप फ्रेंडली हैं। वो होटल रिसेप्शनिस्ट का किस्सा याद है, जिसकी मुस्कान असली थी, उसे टिप्स भी ज्यादा मिलती थी, लोग ज्यादा खुश रहते थे उससे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। बनावटी बन तो कोई भी पकड़ लेता है। हाँ, वो तो है। और यही प्रामाणिकता वाली बात पांचवें नियम के लिए भी जरूरी है, लोगों को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि उसे खास महसूस कराया जाए, उसकी वैल्यू हो। वो सीईओ और वेटर वाला उदाहरण लीजिए। हाँ, वो कैसे? सीईओ की एक छोटी सी तारीफ ने उस वेटर को सालों तक वफादार बना दिया। वही कार्नेगी का निचोड़ यही था कि लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या कहा, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये बहुत गहरी बात है। और ये कैसा महसूस कराया वाली बात ही शायद छठे नियम को इतना जरूरी बनाती है, बहस से बचो। हाँ, बहस से बचना। कार्नेगी का मानना था कि आप बहस जीत भी जाएं तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि आप उस इंसान का गुडविल खो देते हैं। एग्जैक्टली। वो सेल्समैन वाला उदाहरण, बहस जीती, ग्राहक हमेशा के लिए चला गया, फायदा क्या? ये नहीं कि हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओ, पर टकराव टालने के तरीके ढूंढो। सही कहा। और टकराव टालने का एक और अच्छा तरीका है सातवां नियम, सच्ची प्रशंसा, चापलूसी नहीं। हाँ, ये अंतर जरूरी है। चापलूसी तो मक्खन लगाना हुआ, वो नकली लगता है। बिल्कुल, और अक्सर उसका उल्टा असर होता है। सच्ची तारीफ स्पेसिफिक होती है, दिल से निकलती है, जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करते थे। वो कैसे? लोगों की छोटी छोटी पर्सनल डिटेल्स याद रखते थे। हाँ, और बातों में उसका जिक्र करते थे तो सामने वाले को लगता था कि अरे मुझ पर ध्यान दिया गया है, मुझे सच में समझा और सराहा गया है। ये पहले नियम से जुड़ गया, फिर आलोचना की जगह सच्ची सराहना। बिल्कुल, ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 7 बातें हैं। 1, आलोचना नहीं, समझे और सराहें। जी। 2, ध्यान से दिलचस्पी लेकर सुने। 3, नाम याद रखें, इस्तेमाल करें। जरूर। 4, सच्ची मुस्कान दें। हाँ। 5, लोगों को ईमानदारी से खास महसूस कराएं। बहुत जरूरी। 6, बहस से बचें हमेशा। और 7, चापलूसी नहीं, दिल से तारीफ करें। सही, बिल्कुल सही। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ दूसरों को मैनेज करने के तरीके नहीं हैं, ये असल में ये दिखाते हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं, वही आखिर में हमारी पहचान बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में
अपनी रोज की जिंदगी में हम इन सिद्धांतों को ईमानदारी से कैसे अपना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए स्टोरी डालें आपको सबसे पहले दिखे। थैंक्स।